तेजा अपने मन का बताइए, इस घर का जो हम लोग दिखा रहे हैं बीच में, इस घर का क्या होना चाहिए? देखिए, अपने मन का तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन मैं आपको जो मैं पार्टी का स्टैंड बताऊं, जो पार्टी चाहती है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता सीएम होगा वो इस शीश महल में नहीं रहेगा। वो एक हाउस ऑफ करप्शन है। वो एक ऐसा घर है जिसके अंदर कोरोना के समय मृत हुए। ठीक है, लेकिन अभी हम जो विजुअल दिखा रहे हैं, एक बार इसको स्टिल कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ये जकूजी वाला हिस्सा है जिसकी आप लोग हमेशा चर्चा करते थे, टेम्परेचर रेगुलेटेड वाला जो पूरा, ये देखिए, ये जकूजी जो मल्टीपल अंदर में सोना बाथरूम है और ये सब है। नहीं, इसका करिएगा क्या? मतलब अगर ना, देखिए, कोई रहेगा नहीं तो ठीक है, लेकिन इसका करिएगा क्या? देखिए, ये क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये गोल्ड प्लेटेड झूमर, ये इस तरह की जकूजी। नहीं, हम कहाँ गए अभी, हम तो अभी गए नहीं, लेकिन एक बार जरूर देख करके इसके बारे में लोगों को बताएंगे। हालांकि हम ये जो तस्वीरें हैं ये हमने भी ट्वीट किया था। और देखिए, बात घर की नहीं है, बात चरित्र की है अंजना जी। बात उस व्यक्ति की है जो कहता तो है कि हम 4 कमरे के घर में, 2 कमरे के घर में रह लेंगे, लेकिन चाहिए उनको इस तरह का घर, इस तरह का शीश महल, इस तरह का राजमहल। तब मैं उस चरित्र को जानने के लिए इस घर को देखना जरूरी है। हम लोगों का भी घर है, हम सांसद हैं तो हम अभी जहां बात कर रहे हैं, लेकिन हमको तो ये पीछे जो ये क्या है जो ऊपर नीचे होता है, इसको भी देखिएगा तो ये तो हम लोग अपने पैसे से लगवाते हैं, और लगवाते भी है तो सबसे सस्ता वाला लगाते हैं। मेरे पीछे लगा हुआ है, पर तो सब लोग रेनोवेशन तो सब लोग करा ही लेता है सांसद जी। सब लोग अपने अपने घर का रेनोवेशन तो थोड़ा बहुत कराता ही है सरकारी बंगले का। नहीं, कराना चाहिए, लेकिन रेनोवेशन का भी बजट 7.5 करोड़ का आया था, 7.3 करोड़ का था। यही तो जब सीएजी रिपोर्ट आएगी, जब पहली हमारी विधानसभा सत्र में जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी, तो वो हमें ही नहीं, वो ऋतुराज जी को भी चौंकाएगी, वो आशुतोष जी को भी चौंकाएगी, और अखिलेशपति भाई साहब को भी चौंकाएगी। ठीक है, देश का हर राजनीतिक पंडित चौंकेगा। अंजना जी, आप जितना चौंकेगी सीएजी रिपोर्ट के बाद, क्योंकि वही सीएजी रिपोर्ट सबको जो पता है कि 2013 में यही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थी, और वही सीएजी रिपोर्ट को आप विधानसभा में टेबल नहीं होने दिए। तो अभी आगे आगे देखिए, ये देखिए गोल्ड प्लेटेड झूमर, ये देख रही ना घर में जो गोल्ड प्लेटेड झूमर दिख रहा है, ऐसे ही गोल्ड प्लेटेड सीट भी दिखी है। तो ये सब कुछ बताता है कि जो व्यक्ति अपने को आम आदमी कहते थे, वो बहुत विशेष और खास से खास आदमी है। वो आम आदमी को सिर्फ धोखा दिया उन्होंने। ऋतुराज जी, अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि अब तो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये जो आप लोग कहते थे कहाँ है जकूजी, दिखाइए कहां पर ये टेम्परेचर रेगुलेटेड मल्टी शार वाला सोना बात, ये वो आम आदमी के नेता और घर ऐसा, तो लोगों के मन में सवाल आ रहा है। आज वैसे आपकी ऊर्जा दिख नहीं रही है, अब आप लोग सोच रहे हैं चुनाव खत्म हुआ, आप काहे को लड़े इसके लिए? अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अंजना जी, देखिए, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का घर था जिसमें वो ऑलरेडी 5-6 साल से रह रहे थे, और वो घर अंग्रेजों के समय का बना हुआ था। जाहिर सी बात है, उस घर में दिक्कत आई तो पीडब्ल्यूडी, जो कि सरकार का विभाग है, उसने निर्णय लिया कि उस घर को तोड़कर नए घर बनाने की आवश्यकता है। वो सरकारी घर है, अब उसका क्या करना है, नहीं करना है, नई सरकार जिसको जनता ने चुना है, बहुत उम्मीदों से चुना है, वो निर्णय करेगी। और मैं तो भैया मनोज तिवारी जी से वाले कह रहे हैं कि इस घर में नहीं रहेंगे हम लोग। तिवारी जी, ये भ्रष्टाचार से बना हुआ घर है, ये आम आदमी का जो पैसा होता है, टैक्स पेयर का पैसा, पीडब्ल्यूडी का कोई अपना थोड़ी होता है, सब इधर उधर का जितना पैसा है टैक्स पेयर का ही पैसा है ना, वही लगाया गया है इस पर। वो कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार की बू आती है, बीजेपी का कोई नेता इसमें नहीं रहेगा। वो उनके मुख्यमंत्री किस घर में रहेंगे नहीं रहेंगे, वो उनका इंटरनल मैटर है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मनोज तिवारी जी चंद अच्छे नेताओं में से एक हैं,
भारतीय जनता पार्टी के, मेरा तो हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि आपकी सरकार बहुत उम्मीदों से लोगों ने बनाया है, जल्दी से मुख्यमंत्री को चुनिए, जल्दी से कैबिनेट का शपथ कराइए और कैबिनेट मीटिंग करके जो आपने वादे किए हैं दिल्ली की जनता को 2500 रुपया देने का और बाकी जो वादे किए हैं यमुना की सफाई का, वो सब पे निर्णय हो। बहुत उम्मीद से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं और आगे बढ़िए, काम करिए। जनता ने आपको काम करने के लिए 27 साल के बाद बहुत उम्मीदों से चुना है और मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और सब लोग को मिल करके दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली में एक तरह से देखिए तो अब ऊपर से लेकर के नीचे तक अब आपकी सरकार है, आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। यमुना भी साफ करिए, माताओं बहनों को 2500 भी दीजिए, 300 यूनिट बिजली भी दीजिए, कैबिनेट का गठन करिए, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री शपथ लें। वो किस घर में रहेंगे नहीं रहेंगे उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि सिलेंडर कब मिलेगा, 2500 कब मिलेगा, 300 यूनिट कब मिलेगा, यमुना सफाई को लेकर सरकार कब निर्णय लेगी। जनता इस बात के लिए इंतजार कर रही है और इस चीज के लिए, इस उम्मीद से लोगों ने आपको वोट दिया है, उसको करिए भैया मनोज तिवारी जी। काम करने के लिए जनता ने चुना है, आप इन लोगों पर टारगेट कर रहे हैं। एक छोटा सा जवाब, इसके बाद से मैं अखिलेश जी और आशुतोष जी के पास जाऊंगे। मनोज जी, और मुख्यमंत्री कब डिसाइड करिएगा, कैबिनेट कब, काम कब शुरू करिएगा आप लोग? ऋतुराज जी ने जितनी बातें करी हैं अच्छी बात है, अब हम उसी तैयारी में हैं। और बस ऋतुराज जी, चूंकि वो खुद भी, अभी मैंने कहा ना कि जब सीएजी रिपोर्ट आएगी, ठीक कह रहे हैं वो कि एक डिपार्टमेंट का हिसाब किताब बनता है, वही तो हिसाब किताब जब सीएजी रिपोर्ट आ रही है तो चौंकाने वाली होगी। बहरहाल बिल्कुल ऋतुराज जी, अब हमारा फोकस इसी पे है कि हम कैसे गरीब महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए, हमारे गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया, गरीबों को इलाज। अब आपको तो पता ही है, हम गरीबों को इलाज तो पूरे देश में दे रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी रोकी हुई थी, उसका भी शुरुआत होगा। लेकिन हम अब इसी पे काम कर रहे हैं। जैसे ही अभी हमारी सरकार फॉर्म होने जा रही है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेगा, हम जल्दी से जल्दी, और बिल्कुल हम, आप बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम मिलजुल करके, हम बिल्कुल चाहेंगे। अब आप तो कह देते हो ऋतुराज जी मिलजुल करके, लेकिन बाकी जो आपके नेता लोग हैं वो क्या करते हैं। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि अब हम मिलजुल करके जमुना जी से लेकर के, गली से लेके, नाली से लेके, नाला से लेकर और पूरी प्रदूषित हवा से पानी तक सब कुछ ठीक करने के रास्ते पे चल पड़े हैं और हम लगातार इस पे काम करना शुरू कर दिए। जी मनोज जी। अखिलेश जी, देखते हैं जरा अपने पुराने साथी यानी लोकसभा वाले साथी का आप लोग कितना बुरा चाहते हैं। आपकी नजर में क्या होना चाहिए अखिलेश जी इस बंगले का? तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, दिखाइए भाई एक बार अखिलेश जी को। मॉनिटर है कि नहीं सर सामने? अब जकूजी उकूजी सबकी फोटो तो आ गई है, सोना बात और ये सब। क्या होना चाहिए इस घर का सर? और जितने अब जो पीएम ने कहा है कि जिसने लिया है लौटाना होगा, सीएजी की रिपोर्ट पहली विधानसभा मतलब जब सदन बैठे तो पहली बार में ही पेश होगा। ये तमाम विभाग हैं जिन पर काम शुरू हो रहा है। आपको लगता है कि ये सब सही है या टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो हमारे दिल्ली केंद्र सरकार के बड़े वाले साहब हैं, उनमें और उनका छोटा रिचार्ज जो केजरीवाल साहब, इन दोनों लोगों में हर फील्ड में कंपटीशन है। झूठ बोलने का लेकर के, चाहे बंगले का हो, ये 80 करोड़ का बंगला बनाएंगे तो 1800 करोड़ का चाहिए उनको। ये 50 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे तो उनको 50 लाख की गाड़ी चाहिए। ये चार्टर प्लेन चाहिए तो उनको 8,500 करोड़ का प्लेन चाहिए। तो ये जो कंपटीशन दोनों लोगों में चला था, एक से तो निजात मिल गया, अब एक बचे हैं। जल्दी से निजात उनसे भी मिलनी चाहिए, मिल जाएगी। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में भी हमने हर साल सीएजी रिपोर्ट केंद्र सरकार की भी देखी है। चाहे वो आयुष्मान घोटाला, 2 ही मोबाइल नंबर पे 10 लाख लोगों को पेमेंट हुआ है। वो जो सड़क 700 करोड़ में 500 करोड़ में बननी थी, वो कितने 1000 करोड़ में बनी दिल्ली से। वो अयोध्या का जमीन, हर फील्ड में। तो सीएजी रिपोर्ट, इनकी भी सीएजी रिपोर्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी भी सीएजी रिपोर्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट मायने नहीं रखती क्या? उस रिपोर्ट पे भी जो टेबल हुए हैं कई बार सदन में और आगे भी जो होंगी, उस पे क्या कार्रवाई हुई? इसने तो जो दिल्ली वाली रिपोर्ट थी केंद्र सरकार की, उस अधिकारी को तो 5 ही दिन में हटा दिया गया।
जिसने आयुष और सब घोटालों को उजागर किया था। तो यहां तो फैक्ट्री है, चाहे आम आदमी पार्टी से कोई गया वो भी बेदाग हो गया। पूरे देश में जिसको खुद ये साहब बड़े वाले बताते थे कि भ्रष्ट है, करप्ट है, इतने लाख करोड़, इतने हजार करोड़ रुपए के गमन में लिप्त है, पीसिंग चक्की जेल में तमाम, वो शामिल होते ही आ गए सब धुल के साफ, पाक साफ। और जमुना जी साफ करेंगे, जैसे गंगा मैया को तो साफ ही कर दिया है, उसी तरह जमुना जी को भी साफ कर देंगे। पिछले कई वर्षों से गंगा मैया में कुंभ में कितना साफ